जीएसटी एवं कस्टम्स लॉ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स, निर्यात कार्यविधि एवं प्रपत्र। विदेशों से माल का आयात करने की भांति ही इसके निर्यात में भी निर्यातकर्ता व्यापारी को अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इन औपचारिकताओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक औपचारिकताएं, प्रिलिमिनरी फॉर्मेलिटीज़। नंबर 1, विदेशी व्यापारी से संपर्क तथा सौदेबाजी, कंटैक्ट एंड नेगोशिएशंस। निर्यात सौदे की प्रक्रिया में यह पहली सीढ़ी है। इसमें 3 कार्रवाइयाँ शामिल हैं। पहला, बाजार सर्वेक्षण, मार्केट सर्वे। उन मंडियों व व्यापारिक संस्थाओं को खोजना जिनमें माल की मांग हो सकती है। इसके कई साधन हैं, जैसे भिन्न भिन्न व्यापार मंडलों, निर्यात प्रवर्धन परिषदों, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, सरकारी एजेंसियों, वाणिज्यिक दूतावासों तथा अन्य व्यावसायिक एजेंसियों से संपर्क कराना, तथा व्यापार व व्यवसाय निर्देशिका पुस्तकों, ट्रेड एंड बिजनेस डायरेक्टरीज का अध्ययन करना शामिल है। दूसरा, विक्रय प्रवर्तन करना, सेल प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन उन व्यापारिक संस्थाओं को विज्ञापन, प्रचार, प्रदर्शन, व्यक्तिगत संपर्क अथवा अन्य तरीकों से यह माल खरीदने के लिए प्रेरित करना जिनसे ऑर्डर प्राप्त किए जा सकें। तीसरा, व्यापारिक शर्तें तय करना, नेगोशिएटिंग द डील। विदेशों में मांग प्राप्त होने पर इसे पूरा करने के लिए आयातकर्ता से कीमत, भुगतान, स्पुर्दगी आदि की व्यापारिक शर्तें तय की जाती हैं। इन व्यापारिक शर्तों का विवरण इस प्रकार है। मूल्य। सामान्यतः विदेशी व्यापार में मूल्यों की निम्नलिखित रूपों में निर्धारित किया जा सकता है। नंबर 1, जहाज पर निःशुल्क स्पुर्दगी, FOB मूल्य। इसका अर्थ है कि निर्यातकर्ता के द्वारा प्रकट किए गए मूल्य में माल को जहाज पर चढ़ाने तक के खर्चे शामिल होंगे। दूसरा, लागत और भाड़ा युक्त C&F जिसको बोलते हैं मूल्य। इस मूल्य में निर्यातकर्ता जहाज का भाड़ा भी स्वयं देगा तथा आयातकर्ता को केवल शेष खर्चे देने पड़ेंगे। तीसरा, लागत, बीमा और भाड़ा सहित मूल्य जिसको हम CIF बोलते हैं। इस प्रकार के मूल्य में माल की लागत के साथ साथ भाड़ा तथा बीमा भी निर्यातकर्ता को इसी मूल्य के अंदर चुकाना पड़ता है। चौथा, कुल आयात मूल्य, लैंडेड प्राइस। इस शर्त के अधीन निर्यातकर्ता माल को न केवल आयातकर्ता के देश में पहुंचाने बल्कि सीमा शुल्क अधिकारियों से छुड़ाने तक के खर्चे स्वयं चुकाता है। पांचवा, सब खर्चे युक्त मूल्य, फ्रैंको, रेंडू और फ्री प्राइस। इस प्रकार के मूल्य में माल को आयातकर्ता के गोदाम तक पहुंचाने तक के खर्चे भी निर्यातकर्ता का ही दायित्व है। दूसरा है भुगतान, पेमेंट। माल का मूल्य तय हो जाने पर उनके भुगतान की प्रणाली तय की जाती है। सामान्यतः भुगतान की 5 पद्धतियाँ हैं या 5 तरह से भुगतान किया जा सकता है। पेशगी भुगतान, माल की स्पुर्दगी के दस्तावेज नकद भुगतान करने पर देना। ये दस्तावेज संलग्न विनिमय के तुरंत भुगतान करने पर देना। संबंध दस्तावेज संलग्न विनिमय पत्र को तुरंत स्वीकार करने पर देना। और दस्तावेजी साख पत्र जिसको डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट का भुगतान करना। स्पुर्दगी, डिलीवरी। अंत में जहां तक रवानगी और स्पुर्दगी की शर्तों का प्रश्न है, आयातकर्ता गंतव्य बंदरगाह का नाम, माल भेजने के लिए उपयुक्त जहाज का नाम, बीमे की शर्तों, पैकिंग की शर्तों आदि के बारे में विशिष्ट निर्देश दे सकता है। ऑर्डर या इंडेंट प्राप्त करना, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। निर्यात सौदे की शर्तें तय हो जाने के बाद यह पहली औपचारिक कार्रवाई है। इंडेंट वह आदेश है जो एक आयातकर्ता व्यापारी निर्यातक को उसमें लिखा माल निर्दिष्ट शर्तों पर भेजने के लिए देता है। इस इंडेंट में माल की किस्म, उसकी मात्रा के बारे में तो पूरा विवरण होता ही है, साथ ही उसके मूल्य, पैकिंग, चिन्हांकन
रवानगी के जहाज, बीमे आदि के विवरण भी दिए जाते हैं। निर्यातक के साथ भुगतान व स्पुर्दगी के संबंध में जितनी शर्तें तय की गई हैं उनका भी इंडेंट में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। निर्यात अनुमति पत्र प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। स्वदेशी वस्तुओं या विदेशों को निर्यात भारत में विदेशी व्यापार अधिनियम के अधीन शासित होता है। निर्यात नियंत्रण में सम्मिलित वस्तुओं को निर्यात आदेश 1968 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में सब वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक, वे वस्तुएं जिनके निर्यात की आमतौर पर अनुमति नहीं दी जा सकती है, और दूसरा, वे वस्तुएं जिनके निर्यात के लिए अनुमति दे दी जाती है। विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन। प्रत्येक निर्यातक को विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 के अधीन अपने निर्यात के पूरे विवरण निर्धारित GR फार्मों पर भरकर तथा उन्हें सीमा शुल्क अधिकारियों से प्रमाणित कराकर रिजर्व बैंक के पास भेजना अनिवार्य है। विवरणों के फार्मों की प्राय 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं। ये दोनों प्रतियां माल की रवानगी के समय जहाजी बिल के साथ सीमा शुल्क अधिकारियों को दे दी जाती हैं। सीमा शुल्क अधिकारी निर्यात किए गए माल का मूल्य प्रमाणित करके उनमें से एक प्रति को रिजर्व बैंक के पास सीधे भेज देता है। GR फार्म की दूसरी प्रति निर्यातक के द्वारा अन्य स्पुर्दगी के दस्तावेजों के साथ अपने बैंक में जमा करा दी जाती है। अधिकृत बैंक इन्हें तब तक अपने पास रखता है जब तक आयात तक से विदेशी विनिमय की रकम प्राप्त न हो जाए, जब तक इंपोर्टर अपनी रकम जमा नहीं करा देता है। साख पत्र, डिमांडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। निर्यातक के लिए आयातक व्यापारी प्राय अपरिचित होते हैं। वह अपने भुगतान के बारे में आश्वस्त होने के लिए उनसे साख पत्र की मांग करता है। यह साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसी स्थिति में निर्यातक का भुगतान सुरक्षित हो जाता है। यदि आयातक कोई नया व्यापारी हो तो निर्यातक उसे आयात का पूरा मूल्य पेश की चुकाने की शर्त भी रख सकता है। थैंक यू।